प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको जो इस वक्त मुझे फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी हर एक बरकत के लिए, नेमत के लिए, जो वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें अता करता है। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा मरकज़ है, हम हर एंगल के ऊपर, हर सिमत के अंदर, हर लेवल के ऊपर बाइस बरकत हैं और तरक्की और सरफराजी को हासिल करते हैं। हमेशा अपने जहन के अंदर इस बात को तरोताज़ा रखें कि आप कौन हैं और मसीह में आपके राइट्स क्या हैं। जब आप इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेकर चलेंगे, आप एक बाबरकत मसीही ज़िंदगी को जो है वो बसर करेंगे। और ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि मसीह का फ़ज़ल जो आपकी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ है, जो उसने जारी किया है, आप उसके फ़ज़ल के अंदर किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, रूहानी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। अगर आप मसीह के फ़ज़ल को समझ जाते हैं तो आप कभी भी अफसुर्दा ना होंगे, आप कभी भी नाउमीद ना होंगे, आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझेंगे। क्योंकि पालूस हमें यही सिखाता है अपने खतूत के अंदर, जब वो कहता है उसका फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि वो जानता है कि उसके फ़ज़ल के बगैर वो कुछ भी नहीं है। और जब उसका फ़ज़ल उसकी ज़िंदगी के ऊपर है तो वो दुख में, सुख में, खिदमत में, जहाँ जहाँ भी जाता है वो उसके फ़ज़ल को अपने साथ देखता है, अपने अंदर देखता है और बड़े बड़े काम मसीह के लिए जो है वो करता है। आप भी खुदावंद के फ़ज़ल को अपनी सिचुएशन के अंदर देखें, अपने हालात के अंदर देखें, ताकि खुदावंद का जलाल जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। सो नाज़रीन, मैं आपको आज के प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं। और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो खुदावंद की खिदमत के अंदर दिनों रात जो है वो मेहनत कर रहे हैं, ताकि खुदावंद के जलाल के लिए अपने आप को जो है वो पेश कर सकें और हम मिलकर खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। जी हाँ, मैं अपने मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर साकिब मुनव्वर साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा आपको बरकत दे। इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी विद यू। थैंक यू भाई साहब। और इसी तरह नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर रज़ाक सादिक। मुबशर साहब, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर आमर दिलशाद। भाई साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुबशरा लुबना शहबाज। सिस्टर, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर साहब, बहुत बहुत कि आपने हमें इनवाइट किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सभी खद्दाम जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, ये पास्टर साकिब मुनव्वर के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं, जो कि कैन मिनिस्ट्री है। और हम सभी जानते हैं कि खुदावंद का खादम किस तरह से जो है वो दूर दराज इलाकों के अंदर भी खिदमत करता है और रूहों को जीत कर खुदावंद की बादशाहत के अंदर लाने की जो है वो कोशिश करते हैं। और बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है इन्होंने दाखिल भी किया है। और इसके साथ साथ वो जो है वो टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस के अंदर। और खुदावंद इस तरह से उनको जो है वो अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। और आज भी इस प्रोग्राम के अंदर हम उनसे सीखेंगे, जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। और बड़ी खूबसूरत बातें मैं ईमान कर रखता हूँ कि होने वाली हैं, जिसके वसीला से आज अपनी ज़िंदगी के अंदर आप खुदावंद की बरकत को जो है वो हासिल जो है वो करेंगे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर एक खूबसूरत बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली। जब सुबह मैं स्टडी कर रहा था तो एक बड़ा ही खूबसूरत पैसेज जो है वो मेरी नज़रों के आगे से गुजरा। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरी रूह जो है वो उसमें बड़ी शादमान जो है वो भाई साहब हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यशवा की किताब में से उसके 7वें चैप्टर को जो था वो मैं पढ़ रहा था। और यहाँ पर जो बात मेरे जहन के अंदर पाकरू ने डाली वो ये थी कि अ टाइम टू वेट इन प्रेयर। बाज़ औक़ात भाई साहब, हम जब दुआ करते हैं तो हम चाहते हैं कि फ़ौरन उस दुआ का जवाब जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो दाखिल हो। और हम यशवा की ज़िंदगी से और उसके बड़े कारनामों से जो है वो वाकिफ़ हैं कि ही इज़ द वन जो बनी इसराइल कौम को जो है वो मुल्क यरू के अंदर जो है वो लेकर गया और किस तरह से खुदावंद ने जो है वो उसे इस्तेमाल किया और एक बड़ी फ़तह उस शहर के अंदर जो है वो बनी इसराइल ने यशवा की रहनुमाई के अंदर जो है वो हासिल की। दैट वाज अ ग्रेट विक्ट्री इन देयर लाइफ। और वो सभी इस सेलिब्रेशन के अंदर थे
और इसको जो थे वो इंजॉय कर रहे थे, और उसके फ़ौरन बाद ही एक और वाक़या जो था वो रूनुमा हुआ कि यशवा जो है फ़ौरन ही एक दूसरे आई शहर जो था उसके ऊपर चढ़ाई जो है वो करता है, लेकिन वहाँ पर जो है वो शिकस्त खाते हैं। और फिर यशवा जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या वजह हुई है। समटाइम्स हम जब किसी कामयाबी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, किसी फ़तह के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं जो उस फ़तह के लिए हमने प्लान किया होता है। और हम सभी जानते हैं यरू की फ़तह के लिए खुदा ने बड़ी प्लानिंग उनको दी थी कि आपने क्या करना है, किस तरह से जो है वो या वहाँ पर जो है वो जाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँगा, जब मैं तुमको कहूँगा तुमने ये करना है, जब मैं तुम्हें कहूँगा रुक जाओ तुमने रुक जाना है, जब मैं कहूँगा कि बावाज़े बुलंद नारा लगाओ तो तुमने नारा सो दैट वाज अ ग्रेट प्लानिंग फॉर द विक्ट्री फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड ना। तो खुदावंद ने उन्हें रहनुमाई जो थी बख्शी, और जब वो उसकी रहनुमाई में चले अजीज़ों, तो यकीनन खुदा ने बनी इसराइल को और यशवा को एक बड़ी फ़तह जो है वो बख्शी। लेकिन उस फ़तह के फ़ौरन बाद ही क्या हुआ कि जब यशवा एक और जो यरू के साथ एक और शहर है आई, उसके बारे में प्लान करता है कि हम उसको भी जो है वो अपनी गिरफ्त के अंदर लें, तो बगैर प्लानिंग के जो है वो अपनी ही दानिस्त में जो है वो उसकी तरफ जो है वो चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ उन्हें शिकस्त खानी पड़ती है और वो अफसुर्दा हो जाते हैं कि ये क्या हमारे साथ जो है हुआ है। फिर सभी कौम जो है वो खुदावंद की ज़ुरी में झुकती है, मालूम करते हैं शिकस्त नुकसान उठाने के बाद, और खुदावंद उनको बताता है कि क्या वजह हुई, और वो खुदावंद से शिकवा भी करते हैं कि खुदावंद तूने हमें इसलिए यरू के अंदर ले आया और ताकि जो हमारे हमसाये मुल्क थे वो हम पर चढ़ाई करें और हमें मार डालें। खुदावंद कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रा मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्या जो है वो मिस्टेक की। सो जब भी हम खुदावंद से बातचीत करते हैं तो खुदा हमेशा हमारी ज़िंदगियों को क्या करता है, एवेलुएट करता है, हमें बताता है कि हम किस लेवल के ऊपर हैं। तो खुदावंद जो है वो यशवा को बताता है कि क्या मिस्टेक हुई है, किस वजह से ये सब कुछ जो है वो हैपन जो है वो हुआ है, और फिर खुदावंद उस पर्टिकुलर मिस्टेक को जो है वो पॉइंट आउट करता है उनकी लाइफ के अंदर कि तुम्हारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी हुक्म अदूली की है, जो कुछ मैंने कहा था कि नहीं करना उन्होंने किया है, और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सज़ा जो है वो मिलती है। जब हम खुदावंद की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ चलते हैं तो खुदावंद जो है वो हमें अपनी रहनुमाई जो है वो नायत नहीं करता, और हम जो है वो शिकस्त को खाते हैं। और फिर यशवा को पता चलता है कि क्या गलती हुई है, कि कौम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलती की है, गुनाह की है, मकरूह चीज़ों को अपने दरमियान जो है वो रखा है, इस वजह से हमें शिकस्त हुई। तो वो सारे खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाते हैं। सो जो टॉपिक मैं अभी कह रहा था कि देयर इज़ अ टाइम टू वेट फॉर द प्रेयर, हमें दुआ के अंदर बाज़ औक़ात जब जवाब नहीं मिलता तो हमें वेट करने की ज़रूरत होती है, हमें खुदावंद से पूछने की ज़रूरत होती है, हमें खुदावंद के साथ बातचीत करने की ज़रूरत होती है कि क्या वजह। और ये नहीं है कि जब हम उससे पूछते हैं तो वो हमें बताता नहीं है, वो हमें बताता है, हमारी रहनुमाई करता है, और उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जो खामी हमारी ज़िंदगी के अंदर होती है, कलाम हमें उसकी आगाही बख्श देता है, और जैसे ही उसे हम अपनी ज़िंदगी में से रिमूव करते हैं तो खुदावंद हमें बरकत और फजल के अंदर जो है वो ले जाता है। तो आज सुबह इस पैसेज से मैं बड़ा जो था वो खुश हुआ, और मैंने सीखा और बरकत हासिल की, और इसलिए मैंने आपसे भी ये शेयर किया कि आप भी इससे सीखें कि जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं तो कोशिश करें कलाम की रहनुमाई के अंदर अपनी दुआ के आंसर का वेट करें, खुदावंद की रहनुमाई का वेट करें। जैसे ही खुदावंद आपको जो है वो गो हेड देता है, आप जब आगे बढ़ेंगे तो जिस तरह यरू के अंदर एक बड़ी फतह हुई, आप भी अपनी ज़िंदगी के हर मुकाम के ऊपर, हर मामले के अंदर फ़तह को, बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। और यकीनन इस बात से, इस सोच से ये अजीज़ों आपने बरकत को जो है वो हासिल किया, और आप फोकस करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर जो खुदावंद की मर्ज़ी के अंदर हैं, और ऐसी चीज़ें भी जो खुदावंद की मर्ज़ी के अंदर नहीं है, कोशिश करें उन्हें अपनी लाइफ में से रिमूव करें, उन्हें कट ऑफ करें, ताकि खुदावंद का फजल जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। तो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हम सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जो खुदावंद के प्रस्तार बेटा हारून जॉन ने जो है वो गाया है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाजरीन आपने इस गीत को सुना है और बरकत को हासिल किया है। मैं ज़ाती तौर पर इस गीत से बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन है और जो जगह दिखाई गई है वो भी खूबसूरत है और एकदम रूह को छू लेती है। और वो कलमात जो खुदावंद ने सलीब के ऊपर कहे, जब हम उसे रिकॉल करते हैं अपने माइंड के अंदर, तो हमारी रूह एकदम ताज़ा हो जाती है। जब हम इन अल्फाजों को एली एली लमा शबक्तानी को सुनते हैं तो वो सारी कलवरी की कहानी, वो सारा फिदिया, वो सारी कुर्बानी, वो सारे दुख मसीह ने जो मेरे और आपके लिए बर्दाश्त किए, जब वो हमारी रूह के अंदर, स्पिरिट के अंदर ताज़ा होते हैं, तो हम जान जाते हैं कि मसीह खुदा बाप किस तरह से हमें मोहब्बत करता है, किस तरह से हमारे साथ अपनी यूनिटी को लेकर चलता है। और वो हमें इस जहान के अंदर अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमें अपने साथ, अपनी यूनिटी के अंदर अपने साथ एक करता है, ताकि वो फजल जो बेटे की ज़िंदगी के अंदर है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी दाखिल हो और हम मसीह में बढ़ें, फूलें और तरक्की पाएँ। आए नाजरीन, हम बात करते हैं अपने मेहमानों के साथ और सबसे पहले मैं बात करूंगा पादरी आमर दिलशाद साहब से। भाई साहब, आप भी थोड़ा सा हमें इस टॉपिक के ताल्लुक से, जब आजकल रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, हमें दुआ के अंदर और खुदावंद की मसलूबियत के बारे में जो है वो लोग ज़्यादा बात करें, तो आप इस टॉपिक के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच भाई साहब, बड़ी खूबसूरत बात आप कर रहे थे दुआ के लिहाज से। दुआ जो है वो 3 लफ्ज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, जी दाल, ऐन और अलिफ। जी। और जिस तरह आप बड़ी खूबसूरती के साथ, एक तरतीब के साथ बता रहे थे कि जब भी हम दुआ करते हैं तो हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और जब हम इंतज़ार नहीं करते तो फिर हम जो है खुदा के बिल्कुल बरखिलाफ़ खड़े हो जाते हैं। जी और 3 लफ्ज़ों पर जो ये लफ्ज़ मुश्तमिल है दुआ, दाल से है दिल, जी ऐन से है अकल और अलिफ से है ईमान। जी जब ये तीनों मुत्फिक हो जाती हैं और हम अपने आप को बिल्कुल सर के बालों से लेके पाँव के तलवों तक खुदा के आगे सरेंडर कर देते हैं, झुका देते हैं कि खुदा देख, मेरी वुसअत कोई नहीं है, तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और फिर खुदा जो है आसमान और ज़मीन दोनों पर से हमारी मदद के लिए अपने पाक निगहबान फरिश्तों को हमारे लिए खड़ा कर देता है। जी और आज के दौर में जो एक अलमिया है एशियाई कलीसिया का, वो यही है कि हम जब खुदा से एक मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं दुआ में, यहाँ से हमने दुआ की है और दूसरी साइड से खुदा हमें जवाब देने के लिए खड़ा होना चाहिए। जी नहीं तो हम फ़ौरन से पहले अपना रुख जो है खुदा से हटाकर, खुदा के चर्च, खुदा के लोगों से, खुदा के खुदाम से हटाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं, और जिसका हमें बहुत बुरा जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। जी और अब जबकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जिस तरह के बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, इनको भी जब हम देखते हैं, देखते हुए भी हम इनको अपनी नज़रों से ओझल कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और बड़ी खूबसूरत बातें हमें सीखने को मिलती हैं, नई से नई जो है तालीम हमें मिलती है, लेकिन फिर भी हमारा जो ध्यान है, जो हमारा एक रुझान है, वो शिफा की तरफ है, जी शाफ़ी की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है। और शाफ़ी क्या है कि जब मैं और आप, जब हम मिलकर मुत्फिक होकर, घुटने टेक कर, हाथ उठाकर खुदा से दुआ मांगते हैं, तो हम हर एक जंग को जीत जाते हैं। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदे नहीं हार दे, हालेलुया। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा जंग कदे नहीं हार दे। हमें ईमान रखने की ज़रूरत है, हमें पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी अक्ल के साथ खुदा से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। फिर कहीं जाकर हम खुदा के हजूर से, जब हमारी दुआ बखूर की मानिद उसके हजूर पहुँचेगी, तो खुदा आसमान से हमें जवाब देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पादरी आमर दिलशाद साहब, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे नाजरीन को जो है वो आगाह किया कि हमें किस तरीके से खुदावंद के साथ चलना है और पर्टिकुलरली हमें प्रेयर के ऊपर किस तरह फोकस करना है, और खुदावंद के बगैर जो है वो हम कुछ भी नहीं। यकीन नाजरीन, आपने इन बातों से जो है वो इंकरेजमेंट को हासिल किया है, और ये बातें इसीलिए हैं कि आप सीख सकें और अपनी रूहानी ज़िंदगी में तरक्की को जो है वो हासिल कर सके। तो आए हम एक और मेहमान से जो है वो बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुबशरा लुबना शहबाज साहिबा। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से इन बातों को लेती हैं और आप अपनी गवाही के ताल्लुक से जो भी नाजरीन से बात करना चाहती हैं। खुदा उनके ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं दिल और दिल के अथाह गहराइयों से फजर टीवी के लिए शुक्रगुजार हूँ हम सब की, कि आपने हम सबको इनवाइट किया ताकि हम अपनी गवाही को दूसरों तक पहुँचा सकें, ताकि हमारी गवाही से किसी वसीला से वो उनकी ज़िंदगियाँ भी बच सकें।
میری گواہی کچھ اس طرح سے کہ میں ایک ساہیوال کا گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں پر رہتی تھی، اور وہاں پر یہ تھا کہ وہاں پر زیادہ تر جو خادمین تھے وہ نہیں پہنچتے تھے، لیکن وہاں پر یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں وہ لوگ کلیسیا وہاں ان کو مانتی تھی، اور میں بھی جب وہاں پر گئی تو میرا بھی رجحان اسی سائڈ پہ ہو گیا، اور بالکل یعنی کہ خدا والی زندگی سے خالی ہو کر میں ایک ان کی طرح ہی بن گئی۔ لیکن خداوند کا مجھ پر ہاتھ بڑھا، خداوند نے مجھ پر اپنا فضل کیا، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ آرمی میں تھے، وہ یہاں پر ان کی پوسٹنگ ہوئی لاہور میں، تو ہم جب پوسٹنگ ان کی ہوئی تو ہم لاہور میں آئے، تو یہاں پر کین منسٹری کا ایک چرچ ہے، تو خداوند نے مجھے موقع بخشا کہ میں توبہ کر سکوں۔ تو جب ہم چرچ میں گئے تو وہاں پر خدا کے خدام نے بڑا اچھا بڑا خوبصورت توبہ کے حوالے سے کلام سنایا، تو جب وہ کلام میں نے سنا تو کلام نے میرے دل پر چوٹ، کیونکہ خداوند کا کلام ایک ہتھوڑے کی مانند ہے، جب ہمارے دلوں پر چوٹ کرتا ہے تو پھر ہماری زندگیاں، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا رجحان خداوند کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے میں نے وہ کلام سنا اور میں نے اپنے دل میں یہ بات رکھ لی کہ ہاں جو میری پچھلی زندگی میں ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب میں توبہ کروں گی اور اپنے خداوند یسوع مسیح کو قبول کروں گی، کیونکہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، نجات بھی اسی کے پاس ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے۔ تو میں نے خداوند کے حضور منت کی اور میں نے خداوند کے خادموں سے بات کی کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، اور میری زندگی میں جو پرانی انسانیت تھی میں چاہتی ہوں وہ جاتی رہے اور میں مسیح میں نئی ہو جاؤں۔ تو پھر خداوند کے خدام نے مجھے بپتسمہ دیا، پاسٹر ثاقب منور سے میں نے بپتسمہ لیا، تو جب بپتسمہ لیا تو خداوند نے اسی کے ساتھ تھوڑے دنوں بعد مجھے روح القدس کا بپتسمہ بھی دے دیا۔ پھر کین منسٹری کے چرچ میں انہوں نے مجھے ایک مبشرانہ طور پر یعنی پہلے ڈیکن مخصوص کیا، میں اپنی خدمت کو وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے اس کو سر انجام دیتی رہی، لیکن جیسے ہی خداوند کے خدام نے دیکھا کہ یہ اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے تو پھر انہوں نے مجھے مبشر کی حیثیت مخصوص کیا، اور آج کل میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، پرانی زندگی جاتی رہی اور مسیح میں من نہیں ہوگی، جیسے کہ خداوند کا بندہ پولس رسول فرماتے ہیں میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا، اور آج کل میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ مبشرانہ طور پر میں خداوند کے خداموں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ بھی جاتی ہوں، خداوند کا کلام شیئر کرتی ہوں، میٹنگ پریزائڈ کرتی ہوں، خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرا، اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے گناہ میں مرنے نہیں دیا بلکہ مجھے بچا لیا۔ اور آج میرا سننے والوں سے یہی میسج ہے کہ آج بھی کوئی ایسی زندگیاں ہیں جو ابھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو ابھی تک خدا کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، میرا ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، اپنی پرانی انسانیت، پرانی زندگی کو چھوڑیں، پرانی چیزوں کو ترک کریں اور مسیح میں آ جائیں، کیونکہ زندگی اسی کے پاس ہے، جب ہم اس کے پاس آئیں گے تو وہ پھر ہمیں نجات دے گا، پھر ہم بحال ہو جائیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ پیاری بہن لبنہ شہباز، آپ نے بڑی اچھی گواہی ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ پہنچائی، اور دیکھیں ناظرین جب آپ کلیسیا کے اندر آئے، یہاں پہ جو پوائنٹ مجھے پن کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر فیلوشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ فیلوشپ کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں تو جس طرح ہماری بہن بتا رہی تھی کہ وہ دنیاوی کاموں کے اندر، معاملات کے اندر جو بھی ان کی رہنمائی کرتے تھے اس طرف وہ چلی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ خدا کے خادم بھائی ثاقب سے ملے اور کین منسٹری کے اندر انہوں نے جو ہے وہ فیلوشپ کرنا شروع کی تو ان کی زندگی کس طرح درجہ بہ درجہ ڈیولپ ہوتی گئی، اور آج وہ خدا کی بادشاہت کے اندر ایک لیبر کے طور پر، خادمہ کے طور پر، مبشرہ کے طور پر کام کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ زندگیوں کو جو ہے وہ جیت سکیں، اور یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات ہے۔ ہمیں فیلوشپ کے اندر رہنا ہے، کلیسیا کا حصہ بن کے رہنا ہے، پھر ہی ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ ترقی اور سرفرازی جو ہے وہ پاتی ہے۔ سو جی ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد پھر ہم آپ سے ملیں گے اور خوبصورت باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल, और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से जो है वो आप बरकत पा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे दुआ के टॉपिक के ऊपर, कि दुआ किस तरह से हमारी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए। हमने खूबसूरत गवाही को भी सुना जो बहन की ज़िंदगी में थी, कि हमें अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर जाना है। जब हम उससे जुदा हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जब हम उसके साथ हैं तो वो हमें तरक्की, सलामती, सरफराजी, हर तरह की बरकत हो, हमारे पास प्रोटेक्शन हो, हमारे पास जो है वो खुदावंद की मोहब्बत हो, और हम उसके अंदर बढ़ें और तरक्की पाएँ, और खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। सो आए नाज़रीन, हम अपने एक और मेहमान से जो है वो बात करते हैं। हम आपको लिए चलते हैं मुबशर रज़ाक सादिक की तरफ। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपका शुक्रिया कि आपने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम टीवी चैनल पर आएँ, फजल टीवी चैनल पर, जो बहुत खूबसूरत चैनल है और दुनिया के लोगों तक ये मैसेज टीवी चैनल के ज़रिए पहुंच रहा है। इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि ये भी एक बहुत अच्छा टूल है कि उन लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच रहा है जो चर्च नहीं जाते, घर में टीवी लगाकर खुदा के कलाम को सुनते हैं। जी और सुनने ही से अंदर एक बेदारी आती है। जी जब हम सुनेंगे नहीं, खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम हमने सुनना है। जब सुनेंगे तब ही हम अंदर बरकत पाना शुरू करेंगे। और बिल्कुल तो ये खुदावंद का कलाम हमें बताता है ईमान जी, जो है वो सुनने से सुनने ही से पैदा होता है। और बिल्कुल जब सर, हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक फेथ जो है वो डेवलप होता है। बिल्कुल सर, यही है the Lord. कि जब हम सुनते हैं, टीवी चैनल से बरकत को हासिल करते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक बात है कि खुदावंद ने ये हमें बहुत खूबसूरत मौका दिया है कि हम इसके ज़रिए से भी खुदा के कलाम को सुने और अपनी ज़िंदगी में ले। इसी तरह से कुछ मेरी ज़िंदगी में भी हुआ है जी कि मैं भी खुदा से बेपनाह दूर था, और ये जैसे जैसे खुदावंद में भी आपने बताया कि रफ़ाकत के साथ जी। जब हम खुदा से रफ़ाकत रखेंगे तो फिर मैच्योर होते जाएंगे। तो जब हम खुदा से दूर हैं, अगर हमारी किसी गलत महफ़िल में ज़्यादा रफ़ाकत है तो उसमें भी हम बढ़ते जाएंगे। तो खुदा के साथ रफ़ाकत रखने से हमेशा की ज़िंदगी है। तो अगर हमेशा की ज़िंदगी को हमने रिसीव करना है तो फिर हमने खुदा की तरफ आना है। तो जैसे ज़बूर 9 में उसकी पहली आयत में लिखा है कि मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा। अगर हम खुदा की तरफ आ रहे हैं तो अपना पूरा दिल खुदा को दें, तो फिर देखें खुदा हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे जलाली काम करता है। तो जितने सामीन आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी खुदा की तरफ एक दफ़ा पूरे दिल से आएँ, तो खुदा देखें उनकी ज़िंदगियों में कैसे कैसे मौजज़ात करता है। अब जब मैं पूरे दिल से खुदावंद की तरफ आया, मेरा ईमान है, तो इब्लीस को बड़ी हलचल लग गई है। जी इब्लीस मेरी फैमिली को भी तंग कर रहा है, मुझे भी तंग कर रहा है, और मैं पास्टर साहब से शेयर भी करता हूँ कि सर ये मामला तो हो रहे हैं। तो पास्टर साहब कहते हैं कि आप ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। यही वो लम्हा है कि इब्लीस चाहता है कि आप खुदा से हट जाएं। जैसे जैसे हम खुदा के साथ मैच्योर होते हैं, इब्लीस बहुत वो फड़फड़ाता है कि ये बंदा मेरे हाथ से निकल रहा है। तो वही लम्हा है कि आप मजबूती के साथ खुदा का दामन थामे रखें, तो फिर खुदा आपको बरकत देगा। और ये सारे मामला दुआ से होंगे। जब हम दुआ करेंगे, खुदा के हुजूर आएंगे, पूरे दिल से उसको पुकारेंगे, तो फिर खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है। जैसे आज हम ये टॉपिक भी है कि हम दुआ कैसे करते हैं। दुआ के मुख्तलिफ तरीके हैं कि हमने दुआ एक तो बंद कोठड़ी में जाकर करनी है, जो अलहदा उससे हमारी बात है। तो वो बात जी जब हम करते हैं तो फिर खुदा करीब से सुनता है। जी तो जब खुदा सुनता है तो फिर भरोसा रखें, यकीन रखें कि खुदा उस दुआ का जवाब भी आपको देगा। और जब वो दुआ आप मांग लेते हैं तो ये ना सोचें कि मैंने मांग ली है, पता नहीं खुदा ने सुननी है या नहीं सुननी। और मेरा ये ईमान है कि खुदा दुआओं का जवाब देता है। उसने मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं कि मेरी दुआओं के वसीला से खुदा ने मेरी ज़िंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में खुदावंद के फजल से मैं जा रहा हूँ, खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ, ये सिर्फ दुआओं के वसीला से। और एक बहुत खूबसूरत हाथ जो खुदावंद ने मुझे दिया है, जिसका हाथ पकड़कर मैं जाता हूँ और खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे एक बहुत खूबसूरत उस्ताद दिया है, खुदा का खादम दिया है, जो खुदा के कलाम की बारीकियों से हमें वाकिफ़ करवा रहा है और हम उसको समझ रहे हैं। इसके लिए बहुत खुदा का और खुदा के बाद खुदा के खादम का शुक्र है। और आज इस टीवी चैनल के ज़रिए से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम
خدا کے خادم کے وفادار ہیں تو سمجھے ہم خدا کے وفادار ہیں. جس سے ہمیں خدا سے ہم روبرو ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ہم اس کے وفادار نہیں ہیں تو پھر سمجھے ہم خدا کے وفادار بھی نہیں ہیں. اگر پاسبان خدا کے کلام کی باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے، خدا نے ایک بندہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے تو اس کی وفاداری میں رہیں، پھر خدا آسمان سے برکتیں نازل کرے گا. آمین آمین، پریز دا لارڈ. بہت خوب ہمارے بھائی رزاق نے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی، اور دیکھیں وہ کتنی خوبصورتی سے اپنی خدمت کے تعلق، اس فضل کے تعلق سے بات کر رہے تھے جو خداوند نے ان کی زندگی کے اندر کی، اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا. پہلے خداوند کی شکر گزاری کی کہ خدا نے ان کو جو ہے وہ چنا ہے اور اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کے وسیلہ سے خدمت کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی انہوں نے اپنے خادم کو، استاد کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، اور یقیناً یہ بات جو ہے سیکھنے کی، آپ جس سے سیکھتے ہیں، جس کی رہنمائی میں چلتے ہیں میرے عزیزو، ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے اپنے پاسٹر کو جس کی نگہبانی میں چلتے ہیں. کبھی بھی اپنے پاسٹر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جب خداوند نے آپ کو ان کے تابع کیا ہے تو کوشش کریں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی جو ہے وہ رہنمائی کے اندر اپنی اسپرچول لائف کو لے کر چلیں، تو خداوند یقیناً آپ کو جو ہے وہ سرفراز کرے گا، برکت دے گا، اور آپ نئی نئی برکتوں کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل کریں گے. آئے ناظرین، ہم ایک اور خوبصورت گیت جو ہے وہ سنتے ہیں جسے گایا ہے پرستار فراز نیر نے، اور گیت ہے کلوری.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आपने इस गीत को जो है वो सुना और बरकत पाई, और इस गीत के अंदर भी बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो बताई गई हैं। कलवरी के पूरे वाक़या को आपके सामने जो है वो रखा गया है वो और बताया गया है कि मसीह ने आपके लिए किस तरह से फ़िदिया जो है वो मुहैया किया है, क्योंकि हम चंद दिनों के बाद एक बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करने को हैं, उस बड़ी फ़तह को जो मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए जो है वो मुहैया की है। तो यकीनन जब हम इन बातों को देखते हैं, सुनते हैं, कलाम के अंदर जो दर्ज हैं और इनकी रहनुमाई के अंदर चलती हैं, तो हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो बाइसे बरकत जो है वो बनती है। और हमें इन बातों को हमेशा अपनी लाइफ के अंदर जो है वो तरोताज़ा रखना है, ताकि हमारी रूहानी ज़िंदगी जो है वो बाइसे बरकत जो है वो बन सके और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। आए नाज़रीन, अभी हम चलते हैं आप आज के पैगंबर की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं पादरी साकब मुनव्वर साहब। हम अभी आपका वक्त है भाई साहब, खुदावंद ने पाकरू ने जो भी आपके दिल में डाला कि आप हमारे नाजरीन से बात करें, कलाम मुकद्दस की रहनुमाई में लें और हमारे नाजरीन से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत ही मशकूर हूँ, और आपके साथ फर्स्ट प्रोग्राम करने का मौका मिला, और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने दर्जा बदर्जा प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, और खुश हुई। लेकिन हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बढ़ा रहा है, और इल्मी एतबार से भी, खिदमत के एतबार से भी, और सोशली भी खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे रखी है। और भाई साहब, हम इसके लिए सारा जलाल खुदा के नाम को देते हैं। थैंक यू और भाई साहब। मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ फजल टीवी के लिए कि जो मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के तमाम ममालिक में तकरीबन जो 200 से ज़ायद ममालिक है, वहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत को पेश करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरोकार ला रहे हैं। और हम सीनियर पास्टर जनाब इमरान फजल साहब और सिस्टर महविश इमरान साहिबा को भी हम याद करते हैं, और उनके लिए भी हम खुदा के हुज़ूर झुकते हैं कि खुदा उन्हें और ज़्यादा बढ़ाए, और ज़्यादा सरफराजी अता फरमाए, वो इसी तरीके से कलाम की खिदमत को सर अंजाम देते रहें। भाई साहब, आपने टॉपिक बड़ा अच्छा चूज़ किया, वेट अपॉन द लॉर्ड, या इट्स टाइम टू वेट फॉर द प्रेयर। हम अमूमी तौर पर एक अलमिया हमारा यहाँ पर है मुल्क पाकिस्तान में बिलखसूस और दुनिया में बिलअमूम, और वो ये है कि हम दुआ में बैठते हैं अमूमी तौर पर, लेकिन दुआ में सिर्फ अपनी दरख्वास्त या अपनी बात खुदा तक पहुँचा कर बस हम बरी उलझमा हो जाते हैं कि हमने बात पहुँचा दी, आगे हमने जवाब सुनने के लिए खुदा का इंतज़ार नहीं किया। और दुआ में भी हमारी जो दुआ है उसमें ज़्यादातर लोगों की एक जो लिस्ट होती है, उसको मैं आम और बड़े सादगी के अंदाज में कहता हूँ यूटिलिटी स्टोर की जैसे एक लिस्ट होती है ना, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएँ तो एक फ़हरिस्त बनाई होती है, ये चीज़ें लेनी है। तो हमारी दुआ में मैं पंजाबी में अर्ज़ करूँगा माज़रत के साथ, आटा दे दे, चीनी दे दे, घ्यो दे दे, गड्डी दे दे, बंगला दे दे, वीज़ा दे दे, औलाद दे दे, शिफा दे दे। हमारी यही दरख्वास्तें हैं और ये हम काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद अमूमी तौर पर हमें उन चीज़ों का जवाब तो खुदा देता है। खुदा हर कस व नाकस को खुदा लाजमी तौर पर अपने फ़ज़ल और अपने रहम वाले हाथ के नीचे रखता है, और वो तो बग़ैर मांगे भी हमें दे देता है। हमारे पास बहुत ऐसा मटीरियल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खुदा ने बग़ैर मांगे हमें दिया है। और पादरी अनिल खान साहब का गीत है कि ना हमने उससे हवा मांगी, ना उससे हमने पहाड़ मांगे, ना उससे इस खूबसूरत माहौल को मांगा, लेकिन उसने बिला मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया, उसने अता कर दिया है। मैंने ये लंबी फ़हरिस्त या लंबी तमहीद इसलिए बांधी कि दुआ अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि दुआ करना जो है खुदा के साथ गुफ्तगू करना है, लेकिन ये सिर्फ इसका एक मतलब है। इसका एक और मतलब भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो ये है कि दुआ का मकसद सिर्फ खुदा को मराऊब करना नहीं है। मराऊब करने से मुराद है इम्प्रेस करना, अपना रूहानीपन दिखाना नहीं है, और ना ही ये है कि खुदा को हम तहरीक दिलाएंगे, हम जोश के साथ दुआ करेंगे, हम रोज़े के साथ दुआ करेंगे तो शायद खुदा हमारी हालत पर रहम करेगा। ऐसा गैर अक़वाम के लोग करते हैं। शायद आपको याद हो सलातीन की किताब में एलिया अकेला एक साइड पर खड़ा है और तकरीबन 450 के करीब बाल के नबी हैं, और वो ने कह रहे हैं कि आप कुर्बानी पहले आप दो, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा सच्चा खुदा होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता से पुकारना शुरू करते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा वो देखते हैं कि खुदा या उनका देवी देवता जवाब नहीं दे रहा, वो और जोश के साथ, और फिर उन्हें लुकमे भी देता है कि शायद तुम्हारा खुदा सफ़र में हो, शायद तुम्हारा देवता सो रहा हो, या शायद वो किसी काम में मगन हो। तो वो और ज़्यादा जोश के साथ, तहरीक के साथ अपने खुदा को जगाने हटाने में लग गए हैं कि वो किसी तरीके से हमारी तरफ मतवज्जा हो।
لیکن ایسا نہیں ہوا، اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ اپنے جسم کو زخمی بھی کرتے ہیں، لہو لہان بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خدا نہیں ہے اس لیے ان کا جواب نہیں دے گا۔ آپ اسے جتنا مرضی متحرک کر لیں، جتنا مرضی چلا لیں، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، وہ نہیں سنے گا، لیکن ہمارا زندہ خدا ہماری دعا سنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ بائبل مقدس کو دیکھیں تو بائبل مقدس کی سب سے بڑی اور لمبی دعا اگر ترتیب کے حوالے سے دیکھیں تو زبور 119واں ہے، وہ پورا ایک دعائیہ زبور ہے، اور اگر آپ سب سے چھوٹی دعا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ 4 الفاظ پر مبنی ہے، اے خداوند مجھے بچا، جو پطرس نے کی جھیل کے پانی میں جب وہ ڈوب رہا ہے اور خدا نے اسے ہاتھ بڑھا کر نکال لیا ہے۔ اور زبور 98 میں داؤد یوں کہتا ہے، زبور 144 میں بھی زبور نویس یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھے گہرے پانی سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اب دعا ہے کیا؟ دعا خدا کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ دعا کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی التجا، اپنی درخواست بھی خدا تک پہنچائیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو خدا نے ذمہ داریاں دی ہیں، آپ، میں، ہم سب جو یہاں پر تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں، خدا نے ہمیں ایک بڑی ذمہ داری دی ہے۔ پہلی ذمہ داری ہمارے استحقاق کے ساتھ منسلک ہے۔ بھائی صاحب، جب یہ لکھا ہے کہ جس نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کا فرزند بننے کا حق بخشا، تو ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت خدا نے تبدیل کی۔ ہم عام لوگوں سے خدا کے لوگوں میں یا خدا کے فرزندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسری اس کے ساتھ آئیڈینٹی ہماری یہ بن جاتی ہے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں۔ مطلب ہم کاہن ہیں، ہم پادری ہیں یا نہیں ہیں، ہم مبشر ڈیکن ہیں یا نہیں ہیں، کوئی بھی کیپیسٹی ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ اور ایک کاہن کا کام یہ ہے کہ وہ انسان اور خدا کے درمیانی ہوتا ہے۔ اب درمیانی کے لفظ کو غلط نہ لے لیجیے گا، درمیانی ہمارا ایک ہی ہے۔ عبرانیوں کا خط بڑے واضح طور پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا درمیانی، اس کے علاوہ کوئی اور درمیانی نہیں ہے۔ لیکن جس تناظر میں میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کاہن ایک پاسبان، ایک مسیحی ایماندار درمیانی ہے۔ وہ اپنے رویے، اپنے کردار، اپنی گفتگو سے لوگوں کو خدا کے پاس لاتا ہے اور خدا کو لوگوں سے متعارف کرواتا ہے۔ ایسا واقعہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے اعمال 16 باب میں، جب پالوس اور سیلاس قید خانہ میں موجود ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں، اور ان کی دعا کرنے کے وسیلہ سے قید خانہ کی بنیادیں ہلی ہیں، اور نہ صرف قید خانہ کی بنیادیں ہلی ہیں بلکہ دروازے بھی کھل گئے، اور چاہتے تو وہ بھاگ سکتے تھے لیکن نہ وہ بھاگے، نہ دیگر اسیران یا قیدی بھاگے، کیونکہ وہ مرعوب ہو گئے تھے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ قید میں بھی ہیں، بین بھی لگائے گئے ہیں، کاٹ میں نے ٹھونکا گیا ہے، سب کچھ کھل گیا ہے، بیڑیاں بھی، دروازے بھی کھل گئے ہیں، لیکن یہ پھر بھاگ نہیں رہے اور یہ یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، خاص لوگ ہیں، اور ان کے اس ایمان نے، ان کے اس حسن سلوک نے، ان کی دعاؤں، ان کی ہم نے لوگوں کو خداوند کی طرف مائل کیا، اور آخر میں وہی دروگا جو انہیں پکڑنے اور ان کی نگہبانی پر ذمہ دار تھا یا پابند تھا، وہ کہتا ہے صاحبو میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں۔ یاد رکھیے گا، دعا میں ہمیں صرف اپنی بات خدا تک نہیں پہنچانی۔ میں اسی پوائنٹ کو آگے بڑھا رہا ہوں جو بھائی صاحب نے کیا کہ ہمیں خدا کا منتظر ہونا ہے، خدا کی آواز بھی سنیے۔ دعا دو طرفہ ٹریفک ہے، پہلا ہم اپنی بات خدا تک پہنچاتے ہیں، تو دوسرا خدا بھی ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ خدا کلام کے ذریعے سے بھی کرتا ہے، خدا دعا میں بھی ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دعا یا فیلوشپ 3 طرح کی ہے۔ پہلا آپ کی انفرادی دعا ہے، انفرادی دعائیہ مذبح۔ اگر آپ کا اپنا دعائیہ مذبح انفرادی اور شخصی طور پر مضبوط نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کسی کو لارجر طور پر امپیکٹ نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا دعائیہ مذبح ہے خاندانی دعائیہ مذبح۔ آپ اکیلے دعا کرتے ہیں لیکن آپ کے خاندان کے لوگ دعا نہیں کرتے، تو شاید آپ کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا، اور اس طریقے سے شاید اور بھی مسائل ہیں اور ابلیس کسی نہ کسی طریقے سے آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیسرا ہے اجتماعی دعا، جسے ہم فیلوشپ کی بات کر رہے تھے، اور ابتدائی کلیسیا نے دعا، روزے، تعلیم پانے اور روٹی توڑنے یعنی فیلوشپ کے ذریعے سے پوری دنیا کو یسوع مسیح سے متعارف کروایا، اور آج مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام سے برکت پائی ہوگی۔
खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे नाजरीन से जो है वो बात की ताकि वो इस बात को समझ जाएं कि हमें किस तरह से दुआ करनी है और दुआ के अंदर हमारी दरख्वास्त जो है वो किस तरह की होनी चाहिए और फिर हमें किस तरह से दुआ के ऊपर अपने पैशंस को जो है वो रखना है, उसका वेट करना है और सही एंगल में हमें खुदावंद के साथ जो है वो किस तरह से जो है वो चलना है। बड़ी खूबसूरत बातें आपने की और यकीनन नाजरीन आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि हमारा मकसद दुआ के अंदर खुदावंद के सामने एक बड़ी लिस्ट को रखने का नहीं है, बल्कि हमारे सामने दुआ का मकसद ये है कि हम अपनी बात भी करें और फिर पाक रूह की बात को भी सुनें और फिर उस बात की रहनुमाई के अंदर अपने आप को लेकर चलें। अपने मंसूबे कम, लेकिन खुदा और पाक रूह के मंसूबों को जब हम अपनी दुआ के अंदर रखेंगे और फिर उसकी प्लानिंग में चलेंगे तो फिर जो है वो खुदावन जो है वो हमें सरफराजी बख्शेगा। और प्रोग्राम के शुरू के अंदर ही मैंने इस वाक़या को आपके साथ शेयर किया जब यशवा जो है वो पहले खुदावन की रहनुमाई में चलता है और खुदा उसको यरू जैसे शहर के अंदर फतह बख्शता है, लेकिन जब वो खुदावंद की रहनुमाई के बगैर अपनी सोच से, अपने सलाहकारों की सोच से आगे बढ़ता है तो फिर वो जो है वो शर्मिंदगी को देखता है। लेकिन जैसे ही अपनी गलती को जो है वो जान जाता है तो फिर खुदावंद के सामने झुकता है और प्लानिंग के साथ जो है वो खुदावंद की रहनुमाई के अंदर आगे बढ़ते हैं तो वो उस शहर आई को भी जो है वो फतह करते हैं। आप भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के अंदर चलें, दुआ करें, रोज़ा रखें, खुदावंद की ताबेदारी के अंदर रहें ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी को ग्लोरी टू ग्लोरी जो है वो डेवलप करे और आप एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर जो है वो जाएं और खुदावंद का जलाल जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। आएँ, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे। जितने भी हमें देख रहे हैं अपने सिरों को झुकाएं और जो भी आपकी दरख्वास्त है, मिन्नत है, उसे खुदावंद के सामने रख दें। हम सभी बाहम मिलकर आपके लिए शिफायत करेंगे ताकि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपको जो है वो बरकत, सरफराजी जो है वो हासिल हो और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, और सारा जलाल तेरे कुदूस नाम को दे देते हैं। यकीनन खुदावंद आज के कलाम के वसीला से, बातों के वसीला से तेरे प्यारों ने रहनुमाई को हासिल किया और अब वो तेरे सामने झुक गए हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में से उन बातों को, उन कामों को, उन इरादों को खुदावंद जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हैं निकालें और दूर करें और तेरी रहनुमाई में चलें ताकि खुदावंद तेरी बरकत को, फ़तह को हासिल करें। अगर इनके अंदर इस वक्त कोई बीमार है, प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, खुदावंद हम उसे तेरे शफकत वाले हाथ के नीचे लाते और तेरी शिफा को, तेरी सलामती को, तेरी बरकत को, तेरे ज़ोर को इनकी ज़िंदगियों के अंदर रिलीज़ करते हैं। खुदावंद इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे ताकि ये हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इन्हें सभी देखने वालों को बड़ी बरकत दे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। नाजरीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से जो है वो आपको बरकत मिली है। अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपसे इजाज़त लेंगे। इजाज़त से पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर मुनव्वर साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुबशर साहब आपका भी शुक्रिया, पास्टर आमिर आपका भी शुक्रिया और खुदा की खादमा मुबशरा लुबना साहब आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए और बड़ी खूबसूरत बातें हमने अपने व्यूवर्स की रहनुमाई के लिए जो है वो की हैं। जी नाजरीन, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ और नए टॉपिक के साथ ताकि आप उसे देखकर जो है वो बरकत को हासिल करें। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।